बाबा के पास आकर सभी को सुख मिलता है। किस किस को मिलता है? ये सुख चाहिए रोज। लोग तो सवेरे आँख खोलते हैं, कोई ना कोई भूत खड़ा होता है समस्या का। आज ये, आज फिर से ये, किसी को कल की बात याद। बहुत कम लोग हैं जो सुख से उठते हों रोज सवेरे, जब भी उठते हों। नहीं तो बोझ लेकर सोते हैं, बोझ लेकर उठते हैं। है या नहीं? कोई प्रेशर रहता है दिमाग पर। हमें बाबा ने सिखा दिया, सो बहुत सुंदर बात सिखा दी है। सब कुछ बाबा को अर्पित करके सो जाओ। भगवान ने जो कुछ कहा वो रिपीट कर रहा हूँ, समझने वाले समझ लें। अगर तुम सब कुछ बाबा को देकर सोओगे, सुनो माताएं मेरी ओर देखो, हे माताओं। फिर माता इधर उधर देखने लगती हैं, मेरी ओर दे। भाई उठना नहीं, कोई नहीं, तुम माताएं आपको ही देखती हैं। ये पता नहीं हमारा भाई कहाँ जा रहा है छोड़ के। सुनो, अगर तुम सब कुछ मुझे सुनाकर, देखकर या लिखकर सोओगे तो बाबा ये वायदा कर रहे हैं, धर्मराजपुरी से बच जाओगे। तो सुनाए या अपने सिर पे रख लें? दे दो सब कुछ। जब लेने वाला बाहें फैलाकर लेने आ गया हो, बोझ दो मुझे, तुम चिंता न करो, मुझे दे दो सब। सारे संसार का बोझ उठाने वाला क्या अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? बहुत सुंदर सब थे ये बाबा के। तो रात को सभी को ये काम करना, नियम बनाओ सभी अपना। बाबा ने कहा था बच्चे थक के सो जाते हैं तो भूल जाते हैं गुड नाइट करना भी। तुम गुड नाइट करो या न करो, बोलो याद है किसी को आगे के सब? बाप दादा तो गुड नाइट करने आते हैं। प्यार फील करो उसका, कितना प्यार करता है वो हमसे। हमें भारी देखना ही नहीं चाहता। फायदा उठा लो समय का। जो मन उस समय का फायदा न उठाए उसको सोच लो क्या कहेंगे। बाजार में कोई अच्छी चीजें बिक रही हो और अखबार में 10 दिन से पढ़ता रहा हो, चौथाई दाम में मिल रही है, क्या करेंगी माताएं? सब काम धाम छोड़ के, और अगर कह दे टाइम केवल 4 घंटे का ही है, पता है ना क्या करता है मनुष्य? कह दे सोना आज 75,000 रुपये 10 ग्राम है, थोड़ा समय दे रहे हैं, आज रात को 12 से 1 25,000 में मिलेगा। बोलो क्या करोगी माताओं? मैं माताओं से पूछ रहा हूँ, भाई डोंट माइंड प्लीज। भगवान कह रहा है जन्म जन्म की राजाई, 5,000 साल का श्रेष्ठ भाग्य मिलने का सुंदर पल है, ले लो। अब खुद सोच लेना क्या करना चाहिए। तो जब हम रात को सोएं तो सब कुछ देखकर, हल्के होकर, बाबा को बुलाकर आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। सुलाओ ना, भले ही वो सोएगा तो नहीं, वो तो जागता है सदा। आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ बाप दादा, फिर सो। ये आदत पक्की करें सभी।
विनाश आ गया है, न जाने क्या क्या होगा। बाबा पास बैठा होगा, सोच लो क्या हो जाएगा फिर। सब सुरक्षित, घर सुरक्षित। तो हम सभी इतने भाग्यवान हैं, सोते भी भगवान के साथ और उठते भी उसके साथ, उठते ही उससे मिलन, फायदा उठा लें। ब्यूटीफुल टाइम, ऐसा समय चारों युगों में आएगा नहीं। आपके यहाँ नरसिंह मेहता की भी कहानी है, भात भरा, सभी के घरों में सोना हीरा जड़ित, साड़ियाँ पहुँच गई, हीरो की बरसात हो गई थी सभी के घरों में। एक माता सोई हुई थी, उन्हें पहले ही सोचा हुआ नरसिंह कंगाल, वो क्या देगा किसी को, वो सोई रह गई। जब जगी, ये कहानी है उसकी सच्ची, अभी की तो है 400 साढ़े 4 साल पहले की। जब जगी तो और पता चला, लोग कहे तुम कहाँ सो गई थी पगली, देखो क्या क्या मिल गया। और उसने कहा क्या हुआ, वो तो चले गए, जा रहे हैं, देखो वो जा रहे दूर, भागी पीछे पीछे पहुंची। अब श्री कृष्ण थोड़ा ही वहाँ थे, नरसिंह मेहता था। भाई मुझे तो पता नहीं क्या हुआ, ये तो श्री कृष्ण जाने क्या किया उसने, रह गई। ऐसा ना हो, इसलिए समय की ब्यूटी को समझते हुए, समय को महत्व देते हुए, आज मैं इन 2 चीज़ों पर आपका ध्यान खिंचवा रहा हूँ। सवेरे उठें, सुंदर स्वमान के संकल्पों से अपने मन को चार्ज कर लेना। मनुष्य कुछ 2-4 बातें भी सीख लेना इस जीवन के लिए। कई बाबा के बच्चे हैं, आप में से भी होंगे, जो रोज नहीं आते या जिनका ध्यान अपने लौकिक में ज़्यादा है, रखो आप, लेकिन कुछ 2-4 बातें पक्की कर लो। देखो जो अच्छे भक्त होते हैं वो भी तो पक्का करते हैं। मैंने देखे कई लोग कि मजिस्ट्रेट को हम राखी बांधने गए, हमने कहा अपने मिसेज को बुला लो, उसको भी राखी बांध देंगे। कहा वो तो भाई भक्ति करती है, बहुत अच्छा मजिस्ट्रेट था, वो तो भक्ति कर रही है। मैंने कहा कितना समय करती है, 4 घंटे। कहा वो तो 5 बजे से भक्ति में लग गई, भगत 4 बजे तो नहीं उठते, 5 ही उठते हैं, 5 बजे से लग गई है, अब 9 बजे ही उठेगी। कहा मेरा नाश्ता भी नहीं, मैं 9 बजे खाते ही चल देता हूँ कोर्ट में। जब भक्त इतने पक्के हैं तो भगवान के बच्चों को वो 4 घंटे की बात इसीलिए भक्ति में पर बहुत हैं, क्योंकि हम 4 से 8 का समय सुंदर स्थिति में बिताएं, उसकी यादगार है वो। मैं शंकराचार्य से मिलने गया 78 में, उत्तराखंड हिमालय में। वो तो था नहीं, उसका शिष्य था, उसने वहीं हमें एक रूम भी दे दिया। कितना अच्छे लोग थे। हमने कहा भाई हम तो खाना पीना कहीं का खाएंगे नहीं कि हमारे आश्रम में खाना। मैंने कहा हम तो खुद बनाते हैं। बेचारे ने खाने का प्रबंध किया। उन दिनों स्टोव भी होते थे, स्टोव ला के दिया, सब तैयारी की, बर्तन ला के दिया, खाओ। घुमाया तो एक रूम था बहुत सुंदर, उसमें दुर्गा देवी की प्रतिमा थी। देवी को भुजाएं थी, बताओ कितनी होंगी, 32, सजी सजाई। मैं और एक भाई और थे, वो तो शरीर छोड़ गया। मैंने पूछा भाई यहाँ कौन भक्ति करता है दुर्गा देवी की? कि महाराज शंकराचार्य जी जब यहाँ होते हैं रोज 4 घंटे पूजा करते हैं। किसकी पूजा हो रही है? हाथ उठाओ जिसकी हो रही है। अब आपकी पूजा शंकराचार्य भी कर रहा है, अंत वाला। कितना ऊंचा लेवल है हम सब का।
बाबा तो कहते शंकर सन्यासियों को पूजा का अधिकार नहीं है, ये सत्य है, केवल बाबा ही नहीं कह रहा, ये शास्त्रों के भी सिद्धांत हैं। सन्यास माना भक्ति से ऊपर, सन्यास को अग्नि पर अन्न भी नहीं पकाना है, सन्यासी को जो मिले वो भोजन करना है, पवित्र जीवन हो। शंकराचार्य बनने की तो बहुत बड़ी कंडीशन होती हैं, वो व्यक्ति जाति से ब्राह्मण हो, प्रकांड पंडित हो, बाल ब्रह्मचारी हो, बहुत अच्छी उसकी मनोस्थिति हो, उसको शंकराचार्य बनाते हैं। बाद में तो चुनाव में थोड़ी राजनीति भी आ गई थी। तो हम सभी का लेवल बाबा ने कितना ऊंचा उठाया है, फायदा उठाएंगे समय का। बहुत भाग्यवान हैं हम, भगवान साथ दे रहा है, उसने साथ देने का वायदा किया है, उसको ही पूरा साथ मिलेगा। अब भाइयों को उत्तर देना, किसको? जिसने बाबा को पूरा साथ दिया है, और जिसने बीच में ही हाथ छोड़ दिया कि हम तो चले अपनी दुनिया में, बाबा बहुत ले लिया आपसे। जो जाते हैं ना बाबा को छोड़ छोड़ के, बहनों को बेचारा, बहनों को होता है ये इतना अच्छा भाई, इतना अच्छा पुरुषार्थी, इतनी अच्छी बहन चली गई। मैं उनको राज बताया करता हूँ जो 68 में बाबा ने बताया था। बाबा के पास बच्चे आते हैं, जितना जिसका भाग्य है ना, कल पहले लिया था उतना लेते ही चल देते हैं। इसलिए कुछ सोचो नहीं, जो कुछ बचा रह गया वो अंत में लेने फिर आ जाएंगे, आएंगे तो यहीं। तो बहुत सुंदर भाग्य मिल रहा है, भगवान साथ दे रहा है, साथ ले लो। करो अपने अंदर सुंदर संकल्प, ऐसा कभी कोई समय नहीं आएगा जब भगवान साथ दे रहा हो। साथ दे रहा है, ले लो। लेंगे, और जो अब साथ लेंगे और देंगे, दोनों शर्तें हैं ना, लेना और देना। जो अब साथ लेंगे और देंगे, श्योरिटी हो आपको, पूर्ण विश्वास हो, द्वापर युग से जब हम उसे याद करेंगे उसका साथ तुरंत मिलेगा। ये भगवान के महावाक्य हैं। बांध सकते हैं हम भगवान को यहाँ अपने प्यार और अधिकार की रस्सियों में। जितना साथ देंगे और यहाँ साथ लेंगे, द्वापर से साथ मिलता रहेगा। क्योंकि हम तो भूल जाएंगे पर उसकी नज़र तो रहेगी। मेरी वो आत्माएं, वो जिन्होंने मुझे साथ दिया था, अब वो वहाँ हैं, वो बड़ौदा में आ गई, वो एक सूरत में बैठी हैं, कोई दिल्ली में बैठी हैं। ऊपर से देख लेगा, द्वापर से तो फिर से एक्टिव है ना। द्वापर से पहले दो युग जैसे स्लीपिंग स्थिति में हैं, सोए हैं, दिखाया है। ब्रह्मा जी सो गए थे, वो ब्रह्मा जी की बात नहीं। शिव बाबा सब कुछ मर्ज होके अपने बच्चों को राज्य भाग देख के, बाबा ने भी कहा मैं विश्राम में चला जाता हूँ। एक्टिव नहीं है दो युग, क्योंकि एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं, नीचे से कोई जगाता ही नहीं। एक्टिव इसलिए नहीं है कि नीचे से हम लोग इतने आनंद में हैं कि उसे जगाते ही नहीं कि उठो कुछ करो। द्वापर से याद होनी शुरू होगी और उसका पाठ शुरू हो जाएगा। वो भी सूक्ष्म लोक से ही होता है, परम धाम से तो पाठ नहीं होता। तो फायदा उठाएंगे। लास्ट बात, आदत डालने सभी, जब भी घर से चलें और कुछ कार्यों की आदत डालें, जो वो कार्य करेंगे तो बाप दादा का आह्वान करेंगे। 8 बार के नियम बना लो। 5-7 दिन आपको अटेंशन देना है। भाई घर से सेंटर के लिए चले, बाबा आ जाओ,
ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब सेंटर से घर के लिए चले, बाहर देखा अभी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बाबा आ जाओ। भोजन खाना शुरू किया, माताओं ने बनाना शुरू किया, बाबा आ जाओ। अपने अपने बनाओ, कभी भी किसी भी काम में। दुकान है, दुकान खोली, भक्ति में पूजा पाठ करते थे, अब 1-2 मिनट साइलेंस में बैठो वहाँ, बाबा आ जाओ। और फील करो कि बाप दादा दोनों आपकी दुकान में बीच में खड़े हो गए। लाइट माइट फैल रही है उनसे, जिनके धंधे अच्छे नहीं चलते वो ये करके देखें। 3 मिनट रोज अपनी दुकान खोलते ही बुलाओ और बहुत डिवाइन रूप देखो बाबा का। लाइट माइट रंग बिरंगी किरणों से हमारी दुकान भर गई है। ऑफिस में जो जाते हैं, जिनको अपने ऑफिस हैं, वो वहाँ बैठकर ये काम करें। सोने से पहले उठते 8 बार के सिद्धांत बनाएं। बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा तो करना नहीं। ये तो नहीं बुद्धि को कहीं एकाग्र करना, ये तो नहीं हमें टाइम नहीं मिलता, इसमें टाइम की कोई बात नहीं है। तो क्या होगा, कोई भी परिस्थिति आ गई जीवन में, कहीं एक्सीडेंट भी हो गया, बाबा आ जाओ। लास्ट छोटी सी घटना सुना देता हूँ। हम लोग हिमालय में गए, चीन की तरफ, सिलीगुड़ी के आगे कोई बहुत बड़ा स्थान है। चले, गीता बहन ने कहा हमें तो वो स्थान देखना है, लास्ट वाला। वहाँ किसी एक सैनिक की मृत्यु हुई थी, उसकी कुछ कहानी थी कि वो वहाँ उपस्थित है, वहाँ चलना। अब पुलिस वाले जाने ना दें। अब उनसे रिक्वेस्ट की, भाई हम तो देख कर आ रहे हैं, फट से बेचारे अच्छे होते हैं, कहीं मान लिया, अच्छा चले जाओ। हम चले गए। अब गीता बहन की और इच्छा, बहनों की इच्छा होती है ना, कभी बर्फ़ गिरता नहीं देखा, बर्फ़ गिर जाए। अजी वहाँ तो 5 मिनट में बर्फ़ की बरसात होने लगी। अब वो रुई जैसे दाने दाने गिर रहे, हमारी सिर की टोपी भी पे गिर गए। अब हमें बड़ा मज़ा आ रहा, आगे का तो पता न था। अब वो सड़क पे जो गिर गए 6-6 इंच, अब वो तो बर्फ़ बन गए। अब गाड़ी चले नहीं, स्लिप हो एक जगह। अब वो ड्राइवर घबरा गया, वो तो कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, रोने लगा बेचारा, मर जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या हाल होगा, ये वो। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। दूर दूर दिख रही थी गाड़ियाँ, स्लिप होके नीचे चली गई हैं। अभी एक जगह गाड़ी घूमने लगी, उसने जो हल्का सा ब्रेक लगाया और घूमने लगी, और हम सबको हुआ कि उधर गड्ढा है, गए। और आप हैरान हो जब गाड़ी गड्ढे के पास पहुंच गई क्या है कि 2 सेकंड में 1 फुट की जगह है, सबके मुख से एक साथ निकला बाबा। पहले मेरे मुख से एक साथ, और क्या हुआ, 1 फुट पहले अगला पहिया गड्ढे में धंस गया। तो करीब 9 इंच गाड़ी रुक गई। मैंने कहा उतरो सब फटाफट, मैं लास्ट में उतरूँगा। सबको उतारा, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हुआ, बर्फ़ गिर रही। आगे की कहानी तो बहुत अच्छी, बाबा ने मदद की। बाबा बहुत मदद करेगा। तो ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, तो अगर हमें आदत होगी तो तेजी से, देखो मुख से भी निकल गया एक साथ बाबा आवाज़ से। ये सब तब होगा जब आदत होगी। आदत बना लेना। ओम शांति।